launched by NPCI, which is an official body of RBI. वीजा और मास्टर कार्ड की तरह रुपे भी एक कार्ड पेमेंट नेटवर्क है जो कि आपकी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है. सो अगर वीजा एंड मास्टर कार्ड ऑलरेडी ट्रांजैक्शन में यूज हो ही रही थी तो आरबीआई को क्या जरूरत पड़ी ऑफिशियली एक नया नेटवर्क बनाने की, विच इज रुपे. जैसे कि आपको पता है कि यूएस की कंपनीज है दोनों, वीजा एंड मास्टर कार्ड. सो जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वीजा एंड मास्टर कार्ड से होती है उनका जो डेटा है वो यूएस में जाकर स्टोर होता है. दिस इज समथिंग जिससे आरबीआई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद. आरबीआई का मानना था कि इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहना चाहिए. सो दिस इज व्हाई आरबीआई ने रुपे को लॉन्च किया इन 2012. 2013 में रुपे का मार्केट शेयर 0.5% था एंड 2020 के एंड तक रुपे का मार्केट शेयर 63% पहुंच गया था. सो बेसिकली 7 साल में रुपे ने वीजा और मास्टर कार्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया था. जानते ये हैं, समझते ये हैं कि यार कैसे 7 साल में रुपे ने 63% मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया था. 2014 में आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का अनाउंसमेंट किया था. इस योजना के तहत गवर्नमेंट की कोशिश थी, उन्होंने टारगेट किया था उन लोगों को जिनके पास बैंक्स का एक्सेस या तो बहुत कम है या तो बिल्कुल नहीं है. 2014 में around 50% of the people do not have their bank accounts, but प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ये नंबर 85% पहुंच गया, यानी कि 50 करोड़ लोगों ने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया था. इन 2014 गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जिनका भी बैंक अकाउंट प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर खुला है उन सबको फ्री रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा. So this was the primary reason why Rupee was able to capture more than 60% of the market share in just 7 years. बट इसमें नोट करने वाली बात यह है कि रुपे ने डेबिट कार्ड्स वाली जो मार्केट है उसको कैप्चर किया था, क्रेडिट कार्ड्स वाली को नहीं. क्रेडिट कार्ड्स के मामले में अभी भी वीजा एंड मास्टर कार्ड 80% ऑफ द मार्केट शेयर होल्ड करते हैं. इनफैक्ट रुपे क्रेडिट कार्ड को बैंक्स खुद ही देना प्रेफर नहीं करते. 2019-20 में तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी that the banks started preferring Visa and Mastercard for debit cards as well over Rupee debit card. So 2019-20 में ऐसा क्या हुआ कि बैंक्स ने Visa and Mastercard को रुपए से ज्यादा प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी. अगर आपने हमारी यूपीआई वर्सेस वीजा एंड मास्टरकार्ड की वीडियो डिटेल में देखी होगी, ढंग से देखी होगी, तो आपको वहां पर हमने क्रेडिट कार्ड चार्जेस को यानी कि एमडीआर को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सो लेट मी ब्रीफली एक्सप्लेन यू व्हाट एमडीआर इज. जैसे आप किसी शॉप पे अपना कार्ड स्वाइप करते हो, आपका बैंक और जो शॉपकीपर का बैंक है वो कुछ चार्जेस लगाता है जो कि शॉपकीपर को बेयर करने पड़ते हैं. इसी को हम कहते हैं एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, क्योंकि ये चार्जेस मर्चेंट यानी कि शॉपकीपर को बेयर करने पड़ता है. सो वीजा एंड जो मास्टर कार्ड है वो उनका जो चार्जेस है वो है 2 to 3%, विच मीन्स बैंक्स की इससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है. लेकिन सरकार ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि रुपए के लिए ये चार्जेस 0 होंगे. ऑल्दो शॉपकीपर्स का इसमें फायदा है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक्स की कमाई रुक जाती है. इसको कॉम्पनसेट करने के लिए 2019 तक आरबीआई सब बैंक्स को 0.4% का एमडीआर का रीइंबर्स दे रहा था. बट सडनली 2020 में आरबीआई ने ये चार्जेस, ये जो रीइंबर्स करना है वो बंद कर दिया. इसी की वजह से बैंक का जो मोटिवेशन है वो ड्रॉप हो गया, 0 हो गया टू इशू रुपे डेबिट कार्ड्स. सितंबर 2018 से अगस्त 2019 तक 4.3 करोड़ जनधन अकाउंट्स खुले थे एंड इसी टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 4.7 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड्स इशू हुए थे. इस टाइम तक आरबीआई बैंक्स को जो हमारे 0.4% का रीइंबर्समेंट है वो दे रहा था. बट 2019 सितंबर से अगस्त 2020 में 3.7 करोड़ जनधन अकाउंट्स खुले, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 65 लाख रुपए डेबिट कार्ड्स इशू हुए. और सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक 3 करोड़ जनधन योजना अकाउंट्स खुले थे, लेकिन इसमें भी सिर्फ 1.2 रुपए कार्ड्स इशू हुए थे. सो इसके चलते हुए रुपए का जो मार्केट शेयर है दैट हैज नॉट बीन इंक्रीजिंग सिंस 2020. बट दिस चेंजेस अगेन इन 2022. 2022 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तब वीजा एंड मास्टरकार्ड ने रातों रात रशिया में अपना बिजनेस बंद कर दिया, अपना ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए.
जिसकी वजह से रशिया सफर्ड मैसिवली। ये देखकर इंडियन गवर्नमेंट को समझ आया कि अगर रुपए को भी वीजा एंड मास्टर कार्ड के लेवल पे लाना है तो बैंक्स को एमडीआर देना शुरू करना पड़ेगा। इसके ही चलते दे रोल्ड आउट अ 1300 करोड़ पैकेज टू रीइंबर्स द बैंक्स फॉर देयर एमडीआर फीस। रुपए की जो इशुइंग स्पीड है वो वापस से पेस अप होने लगी एंड आज की डेट में रुपए हैज कैप्चर्ड 20% ऑफ द क्रेडिट कार्ड मार्केट शेयर एज वेल। डेबिट कार्ड में तो वो ऑलरेडी लीडर था ही। सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फाइनल क्वेश्चन, दैट इज रुपए किलिंग वीजा एंड मास्टर कार्ड और नॉट। अगर हम इंडिया की बात करें तो रुपए इज ऑलरेडी गिविंग अ वेरी टफ कंपटीशन टू वीजा एंड मास्टर कार्ड, बट दैट इज आल्सो बिकॉज द मेन रीजन फॉर दैट इज द कांस्टेंट सपोर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जैसे कि हमने 2020 से 2021 में देखा, जब ये सपोर्ट आना बंद हो गया फ्रॉम गवर्नमेंट, बैंक्स ने भी रुपए को इग्नोर करना शुरू कर दिया। सो अगर रुपए को इंडिया या ग्लोबली सबसे बड़ा नेटवर्क बनना है, सो इट हैज टू बी सस्टेनेबल। गवर्नमेंट एंड आरबीआई को कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे रुपए यूज करना शॉपकीपर्स को भी सस्ता पड़े, बैंक्स की कॉस्ट भी रिकवर हो जाए एंड कस्टमर्स के लिए भी कन्वीनियंट हो। ऑल्दो इंडिया के अलावा रुपए ने ग्लोबली भी और भी कंट्रीज में अपना बिजनेस फैलाना शुरू कर दिया है। Will Rupee succeed globally? Only time will tell. Also, we feel that the next 3 years are going to be super interesting in this battle. और अगर रुपए इसी तरीके से ग्रो करता रहा, then there is a possibility that Rupee will take over Visa and Mastercard globally. Let us know in the comment section which card do you use, Rupee, Visa or Mastercard. Also, आपको क्या लगता है about this Rupee killing the Visa and Mastercard in the future? Write your thoughts in the comment section. We would love to read that. Till then, be keep fighting.